Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to discuss about the practical that is of intelligence test. ठीक है जी, ये जलोटा टेस्ट है, जलोटा ग्रुप टेस्ट है जो इंटेलिजेंस पे किया जाता है। ठीक है जी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चार तरह के प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको एमएड सेकेंड सेम में आते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ जलोटा ग्रुप टेस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो फाइल है मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहले तो देखो, इंट्रोडक्शन दोगे आप, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, फिर ठीक है डेफिनेशंस दोगे, फिर उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप बताओगे कि इंटेलिजेंस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप आ जाएंगे, जब इसको ख़त्म करेंगे, थ्योरीज किस किस ने दी है इंटेलिजेंस की उसको आप एक्सप्लेन करोगे। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीयरमैन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, आप सबको पता है ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। गार्डनर थ्योरी थी। इंटेलिजेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है जी, किसने दिया था? बिनेट ने दिया था सबसे पहला आईक्यू टेस्ट। फिर ये वाला जो मेन चीज़ है हम करने जा रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल टेस्ट है। इंडिविजुअल मतलब जब एक इंडिविजुअल पर ही आप उस टेस्ट को करते हो। इंडिविजुअल वर्बल मतलब जब आप लैंग्वेज यूज़ करके उस इंडिविजुअल पर टेस्ट करते हो। ठीक है, बिनेट स्केल की हेल्प से। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मीन्स ये क्या होता है? नॉन वर्बल होता है, या हम कहते हैं नॉन लैंग्वेज टेस्ट। इसमें ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, ग्रुप टेस्ट होता है जब आप ग्रुप्स में करते हो। ग्रुप वर्बल वही जब लैंग्वेज यूज़ करते हो, और ग्रुप नॉन वर्बल जब आप लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। इसमें रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी आता है, बट बिफोर दैट हम आएंगे जलोटा ग्रुप टेस्ट पे जो हमारा मेन है आज का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वाइवा में भी कई बार पूछा जाता है कि जो जलोटा ग्रुप टेस्ट है वो एक्चुअल में डॉक्टर एस जलोटा ने दिया था। उन्होंने क्या किया था, इसको वैसे तो इन्होंने ये टेस्ट हिंदी लैंग्वेज में दिया था, बट उसको बाद में ना क्या किया गया, पंजाबी और इंग्लिश में भी उसको मॉडिफाई कर दिया गया। बट एक्चुअल में ये जो टेस्ट था वो जलोटा जी ने हिंदी लैंग्वेज में दिया था। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। ठीक है, और ये जो टेस्ट है इसकी हेल्प क्या, मतलब इसका मेन मोटिव क्या है इस टेस्ट को करने का, क्यों टेस्ट किया जाता है? ताकि हम देख सके, क्लासीफाई कर सके बच्चे को कि बच्चा इंटेलिजेंट है, एवरेज है, या डल कैटेगरीज में आता है। और मोस्टली ये जो इसकी थ्योरी है ना जलोटा जी की, ये बच्चों के लिए की जाती है 12 से 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने चेक क्या करना है, बच्चे की जनरल मेंटल एबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी ले लेंगे जलोटा ग्रुप टेस्ट के कुछ पर्टिकुलर ले लेंगे, मतलब पर्टिकुलर्स मतलब जो बच्चे से जिनसे आप वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है एक तरह से, तो आप क्या करोगे, उनका नाम लिखोगे, उनकी एज, जेंडर, क्लास एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए, देखो टेक्स्ट बुकलेट चाहिए आपको, रिस्पॉन्स शीट चाहिए, मैनुअल तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको स्कोरिंग पता लगेगी। स्कोरिंग कीज आपके पास, आंसर्स होने चाहिए ऑलरेडी, पेंसिल एंड स्टॉप वॉच। और इस टेस्ट में आप क्या करोगे कि आपने क्या करना है कि इसमें क्या होता है कि आपको, वैसे तो जैसे मैंने बोला कि ये ओरिजिनल में एक्चुअल में हिंदी में होता है ये क्वेश्चंस, बट जलोटा जी ने तो हिंदी में दिए थे, बट इसको बाद में ट्रांसलेट कर दिया गया था इंग्लिश और पंजाबी में। ठीक है, और जो स्पीड होती है उस टेस्ट की 25 मिनट होती है, इससे ज़्यादा नहीं दी जाती। आपने अपने सब्जेक्ट को बोलना है, उस बच्चे को जिसको आप लेके आए हो क्वेश्चंस करने के लिए उस टाइम, प्रैक्टिकल टाइम पे। ठीक है, या ऑलरेडी आपको वो सब्जेक्ट दिया जाता है प्रैक्टिकल टाइम पे, उनको आप सिर्फ 25 मिनट्स दोगे। आप उनको क्वेश्चंस दोगे 100 और बोलोगे 25 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद प्रोसीजर बताया है कि आप उनको आराम से बिठाओगे कंफर्टेबली, ताकि वो आराम से अपने क्वेश्चंस पढ़ सकें, और 25 मिनट्स उनको मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस उनके पास होंगे। ठीक है जी, आप उनको बता दोगे कि ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, आप उनको सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दोगे। ठीक है जी, ज़्यादा मतलब इससे क्या होगा कि आपने उनको आंसर शीट्स भी दे देनी है, ताकि वो अगर उसको रफ कुछ करना है, कुछ आंसर्स लिखने हैं, तो वो कर सकता है। वैसे तो सीधा टिक द क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एमसीक्यू होते हैं ना, वो चीज़ है। ठीक है, फिर आपको एक मैनुअल मिलेगा। मैनुअल में ना ऐसा टेबल बना होगा, नॉर्म टेबल कहते हैं इसको, मैनुअल में आपको ऑलरेडी मिलेगा ये। ठीक है, वैसे मैंने इसको प्रिंट करवाने की जगह मैंने खुद ही टेबल प्रिपेयर कर लिया इसमें। तो
ये आपको मिलेगा, सी स्केल लिखा होगा उसमें, ग्रेड, रेंज, परसेंटाइल, स्कोर, आईक्यू और स्कोर, ये सब चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही आप देखोगे। फिर आपको उन्होंने क्या करना है, 100 क्वेश्चंस देंगे आपको, ठीक है। फिर वो 100 क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, उन बच्चे को देने हैं कि वो बच्चा उसको सॉल्व करे, ठीक है। वो 100 क्वेश्चंस मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हैं। सो येस, एज यू कैन सी दीज आर दोज 100 क्वेश्चंस जो आप उन बच्चों को दोगे करने के लिए, ठीक है जी। ये देखो 1 to 20 ये सारे क्वेश्चंस, 21 to 30, देन कम्स द नेक्स्ट 40, 60 एंड द लास्ट इज दिस, यू कैन सी 100, ठीक है। ये 100 क्वेश्चंस होंगे, आप उन बच्चों को दोगे और वो बच्चा 25 मिनट्स में ये क्वेश्चंस सॉल्व करेगा, ठीक है। और उसके सॉल्व करने के बाद जिनका जो जो आंसर्स करेक्ट हुए हैं आप उनको काउंट करोगे, टोटल स्कोर देखोगे, उसके बाद उनकी आईक्यू निकालोगे। और वो कैसे निकालनी है वो अब मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं। सो येस, क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कैसे क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस थे, वो आपने सब्जेक्ट को देने हैं और वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, मतलब आप इंट्रोस्पेक्टिव जस्ट रिपोर्ट दोगे कि एज अ सब्जेक्ट, वो जो सब्जेक्ट है अपनी बताएगा कि उन्होंने जब ये टेस्ट किया उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, ये टेस्ट इंटरेस्टिंग था। ये सब तो जस्ट आपको प्रैक्टिकल में लिखने के लिए तो बोला नहीं जाता, सिर्फ स्कोरिंग करने के लिए, और थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी होती है इंटेलिजेंस की, ठीक है। और रिजल्ट क्या है कि आप एक टेबल बनाओगे जिसमें आप स्कोर, परसेंटाइल, आईक्यू और इंटेलिजेंस बताओगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी आपको ऑलरेडी टेबल दिया जाएगा मैनुअल में। तो आपने क्या करना है, रिजल्ट्स आपने टेबल बनाना है, स्कोर का, परसेंटाइल का, डिस्क्रिप्शन का और ग्रेड का, ठीक है जी। तो इसमें क्या किया जाएगा आपको कि आपने सिंपल सा क्या करना है, ये स्कोरिंग तो जस्ट मेरी है, आपकी नहीं है, ठीक है। कि जो टेस्ट थे ना, वो 100 क्वेश्चंस थे, उसमें से उस बच्चे के कितने सही गए, 72 आंसर्स सही गए। तो वो स्कोर हो गया उस बच्चे का कि उसने 100 में से कितना स्कोर किया, 72। अब देखो हमारे पास 72 स्कोर है, हमने परसेंटाइल निकालनी है, तो हम जाएंगे मैनुअल पर। 72 थे, 72 क्या था, उसके आंसर स्कोर था 72 स्कोर, स्कोर पे जाइए, 72 स्कोर थे तो उनकी परसेंटाइल कितनी बनेगी, 90% बनेगी। तो आप सामने चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। 72 स्कोर वाले की कितनी, 90% है। तो देखिए मैंने टेबल में वही तो लिखा है, 90 परसेंटाइल। फिर जब 90 परसेंटाइल है तो डिस्क्रिप्शन कितनी होगी, देखिए परसेंटाइल इधर है तो डिस्क्रिप्शन इधर है, ग्रेड इधर है। तो देखिए 90 परसेंटाइल पे 90, 75 एंड अबव, ये तो 95 अबव है ना, 75 एंड अबव, तो कितनी होगी उसकी डिस्क्रिप्शन, क्या लिखोगे, वो अबव एवरेज है वो बच्चा। और उसका ग्रेड कितना होगा, फिर वो सेकंड ग्रेड होगा। द थिंग इज आपको सिंपल ये दिया जाएगा, ये आपको ऑलरेडी मैनुअल में होगा, ये भी मैनुअल में होगा। आपको बस ये टेबल बनाना है, बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, बच्चा वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जितना स्कोर आया यहाँ पे लिख देना है, उसकी परसेंटाइल तो आपको फिर यहाँ से मिल ही जाएगी, प्लस डिस्क्रिप्शन भी आप देख लोगे उस अकॉर्डिंग, एंड ग्रेड तो आपको साइड बाय साइड मिलेंगे, ठीक है। बस ये सिंपल सा टेस्ट है जो आपको करना है, इतना इसमें मुश्किल तो कुछ है ही नहीं है वैसे तो। बाकी का आपका रिटन वर्क ही है जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस उसकी लिखनी है, ठीक है। वो मैंने आपको दिखा दिया है जैसे आपको करना है। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एंड में ये डिस्कशंस वगैरह में जो सिंपल लिखा है कि जो बच्चा था, ठीक है, जो मैंने वैसे तो नाम आप डिस्क्राइब करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने आकांक्षा से ये भरवाया था, ठीक है, तो मैं आकांक्षा लिखूंगी। आकांक्षा के कितने स्कोर्स है, 72, परसेंटाइल उनकी कितनी बनी, 90, और उनका आईक्यू क्या है, 120 से अबव है। सो दे फॉल अंडर द ब्राइट एवरेज कैटेगरी, ठीक है जी। तो ये सारा हमने या इसको ही आप डिस्कशंस में डिस्क्राइब कर दोगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।